हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू अ लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स. And before starting this worksheet, I want to tell something that this is our last worksheet before winter vacations. आप सभी को पता है कि winter vacations होने वाली हैं और ये लास्ट वर्कशीट है. उसके बाद हम 15 जनवरी को ही इंग्लिश की वर्कशीट करेंगे. तो चलिए हम लास्ट वर्कशीट को पूरी अच्छी तरह से, और आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से कंप्लीट लास्ट तक आप देखना, आपको समझ में आ जाएगा आज का टॉपिक क्या है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Today our subject is English. Worksheet number is 27 and the date is 30th December 2020. Your class is 7th. Here you will write your name and here you will write your class teacher's name. और as it is आप अपनी हेडिंग डालेंगे जब भी नोटबुक में अपना होमवर्क आप स्टार्ट करेंगे. तो फर्स्ट जो एक्टिविटी है उसमें क्या कर रखा है, लुक एट द पिक्चर्स केयरफुली एंड रीड आउट द सेंटेंसेस गिवन अगेंस्ट देम. इन पिक्चर्स को देखिए जो यहाँ पर दे रखी हैं और उनके साथ जो सेंटेंसेस यहाँ पर राइट डाउन कर रखे उनको पढ़िए. जैसे ही रन्स स्लोली, वह धीरे दौड़ता है. शी ईट्स बर्गर क्वाइट रेगुलरली, वह नियमित रूप से बर्गर खाती रहती है. नेहा हैज़ ए वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस, नेहा के पास एक बहुत सुंदर ड्रेस है. माई ग्रैंड मदर वॉक्स डेली, मेरी ग्रैंड मदर दादी माँ हर रोज़ प्रतिदिन वॉक करती है. तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ नए वर्ड्स आपको सिखाने हैं इस वर्कशीट में कि वो वर्ड्स क्या होते हैं. तो यहाँ पर जो बोल्ड लेटर्स हैं, स्लोली, वेरी, क्वाइट रेगुलरली और डेली, ये वर्ड्स क्या हम इनको इंग्लिश ग्रामर में बोलते हैं, यही आज हमारा टॉपिक है. यहाँ पर लिख रखा है द वर्ड्स इन बोल्ड लेटर्स इन ईच सेंटेंसेस टेल अस समथिंग अबाउट द वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब इन द सेंटेंस. जो बोल्ड लेटर्स में जो वर्ड है सेंटेंस में, वो हमें वर्ब क्रिया के बारे में, एडजेक्टिव विशेषण के बारे में और एडवर्ब क्रिया विशेषण के बारे में हमें बता रहे हैं. जैसे स्लोली, स्लोली किसके बारे में हमें बता रहा है, रन्स, कि वह कैसे दौड़ता है, वो धीरे दौड़ता है. तो यहाँ पर ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को. तो यहाँ पर देखिए वेरी, वेरी माने बहुत, ये किसके लिए, मतलब ड्रेस, एक तो हम बोले कि उसकी ड्रेस सुंदर है, हर ड्रेस इज ब्यूटीफुल. एक हम बोलते हैं हर ड्रेस इज वेरी ब्यूटीफुल. तो ब्यूटीफुल को यहाँ पर मॉडिफाई कर रहा है. ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव हुआ, विशेषण हुआ. यहाँ पर देखिए शी ईट्स बर्गर क्वाइट रेगुलरली, वह कैसे खाती है बर्गर को, रेगुलरली नियमित रूप से. तो जो ये क्वाइट वर्ड है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये मॉडिफाई कर रहा है रेगुलरली एडवर्ब को. लास्ट ये माई ग्रैंड मदर वॉक्स डेली, कैसे वॉक करती है मेरी मदर, ग्रैंड मदर, डेली, प्रतिदिन. तो यहाँ पर ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है. तो इसका काम ही क्या है, मॉडिफिकेशन करना. और इन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, इन वर्ड्स को हम कहते हैं एडवर्ब. क्या कहते हैं, एडवर्ब, जिसको आप हिंदी में बोलते हो क्रिया विशेषण. यहाँ पर डेफिनेशन भी लिख रखी है. Adverbs are words that are used to modify a verb, adjective or another adverb. Adverbs वो वर्ड हैं जो एक वर्ब को, एक क्रिया को, एक एडजेक्टिव को और एक दूसरी एडवर्ब को मॉडिफिकेशन का रूप प्रदान करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, उसमें कुछ चेंजेस लाते हैं जिससे कि वो जो वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब है उसमें कुछ और एडिशन हो सके, कुछ हम और डिटेल्स उसमें डाल सके. आगे हम पढ़ेंगे तो हमें और ज़्यादा क्लियर होगा. यहाँ पर लिख रखा है नोट, ये ज़रूर ध्यान रखें, वी मस्ट रिमेंबर, हमें ज़रूर ये याद रखना चाहिए, डेट एन एडवर्ब नेवर मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, कि एक एडवर्ब कभी भी नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई नहीं करती, उसमें कोई डिटेल्स नहीं डालती, कोई चेंजेस नहीं करती है. यहाँ पर बता रखा है एन एडवर्ब टेल्स अस व्हाट, वेयर, when and in what manner a work is done. एक एडवर्ब क्रिया विशेषण हमें बताती है कहाँ, what क्या, where कहाँ, when कब और in what manner किस तरीके में a work is done, कि ये सारी चीजें बताती है. एक काम क्या है, एक काम where कहाँ हुआ, एक काम when कब हुआ और किस मैनर में, किस तरीके से उसको पूरा किया गया. तो यहाँ पर बता रखा है हाउ, कि काम कैसे हुआ, स्लोली, धीरे धीरे से,
सिंसियरली ईमानदारी से, ईजली सरलता से, केयरफुली सावधानी से, कंफर्टेबली आराम से। वेयर ये एडवर्ब्स हैं जो आप इस सिचुएशन के लिए यूज कर सकते हो कि आपको बताना है कि हाउ वो कैसे दौड़ता है, वो स्लोली दौड़ता है, वो काम कैसे करता है, वो सिंसियरली काम करता है। ठीक है, तो ये वो वर्ड्स हैं, वो एडवर्ब्स हैं जो आप हाउ की सिचुएशन में यूज करोगे। जब आपको बताना वेयर, कि आपको बताना है कि आपकी बॉल कहाँ है, बिलो, बिलो नीचे, बिलो द टेबल, अबोव ऊपर, हेयर यहाँ, आउटसाइड बाहर, डाउन नीचे। आपको बताना व्हेन कब, टुडे वह कब आया, आज आया टुडे। आपने कब पढ़ा था इस किताब को, लास्ट ईयर। येट अभी तक, वो अभी तक घर नहीं पहुंचा है। आफ्टर के बाद, आपके आने के बाद। बिफोर, आफ्टर यू हैव कम, आपके आने के बाद वो घर आया। बिफोर पहले। तो हम ये एडवर्ब्स को यूज करते हैं व्हेन की सिचुएशन में। हाउ मच, हाउ मच कितना। देखिए हाउ मच और हाउ ऑफन में, मच और ऑफन में फर्क होता है कि मच दिखाता है एक क्वांटिटी, एक अमाउंट, कि कोई भी काम किस क्वांटिटी में वो होता है, और ऑफन दिखाता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी रेपिटेशन क्या है, वो कितनी बार वो काम रिपीट होता है। तो यहाँ पर हाउ मच के लिए आप एडवर्ब यूज कर सकते हो वेरी बहुत, ऑलमोस्ट लगभग, एंटायरली पूरी तरह से, कंप्लीटली पूरी तरह, और फेयरली काफ़ी। हाउ ऑफन में ऑलवेज, ऑलवेज मीन आप जो वो काम ज़्यादातर करते रहते हो, सेल्डम कभी कभार, रेगुलरली नियमित रूप से, रेयरली कभी कभार ना के बराबर आप जब काम करते हो, नेवर कभी नहीं, कभी भी नहीं। तो ये जो एडवर्ब्स हैं आप इनको ज़रूर अपनी नोटबुक में लिखें और इनको एक बार ज़रूर याद करें। इसके बाद हम कुछ और सेंटेंसेस यहाँ पर करेंगे जिससे हमें ये एडवर्ब का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। फर्स्ट रीड द सेंटेंसेस एंड एनसर्कल द एडवर्ब। आपको सेंटेंसेस आपको रीड आउट करने और उनको एडवर्ब्स को एनसर्कल करना है। फर्स्ट द चाइल्ड क्राइज लाउडली। तो देखिए यहाँ पर चाइल्ड रोता है, कैसे रोता है, जोर जोर से रोता है, तो ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये लाउडली क्या हो गया यहाँ पर, एडवर्ब। द वेदर वॉज एक्सट्रीमली हॉट। वेदर कैसा है, गर्म है, लेकिन कितना गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है। तो यहाँ पर ये हॉट, जो हॉट क्या है, एक एडजेक्टिव है, तो एक्सट्रीमली क्या हुई, एडवर्ब, जो कि हॉट को मॉडिफाई कर रहा है, क्वालिफाई इसको कर रहा है। ही हैज जस्ट कंप्लीटेड हिज वर्क। उसने कब काम कंप्लीट किया है, अभी अभी उसने काम कंप्लीट किया है। तो ये जो जस्ट है ये वर्ब को, कंप्लीट को मॉडिफाई कर रहा है। आई हैव मिसप्लेस्ड माई बैग समवेयर। मैंने अपना बैग कहीं खो दिया। तो ये जो मिसप्लेस्ड है, खो दिया, कहाँ खो दिया, कहीं पर। तो जो समवेयर ये क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। सी ऑप्शन में क्या करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट एडवर्ब्स। एडवर्ब्स का ये कॉन्सेप्ट रहेगा, आपको एडवर्ब्स इसमें फिल करने हैं। दे डांस वेरी, तो यहाँ पर आपको इसमें चूज करने हैं। दे डांस वेरी हेयर। देखिए आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए यहाँ पर मीनिंगफुल एडवर्ब जोड़नी पड़ेगी। दे डांस इज वेरी आउटसाइड नहीं होगा, दे डांस इज वेरी वेरी तो यूज हम डबल कर सकते हैं यूज, पर लेकिन यहाँ पर ये यूज नहीं होगा। दे डांस वेरी स्टिल, लेकिन यहाँ पर हमें क्या चाहिए, दे डांस वेरी ग्रेसफुली, कि उन्होंने हमें यहाँ किसको मॉडिफाई करना है कि वो कैसे नाचते हैं, वो बहुत सुंदर तरीके से नाचते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा दे डांस वेरी ग्रेसफुली। आई हैव ईटन 2 ब्रेड्स, मैं 2 ब्रेड्स खा चुका हूँ। बट आई एम स्टिल हंग्री, लेकिन मैं अभी भी भूखा हूँ। तो ये हंग्री को मॉडिफाई कर रहा है, तो यहाँ पर आएगा स्टिल। सी है दे विल मीट अस डैश द शॉप, वे हमें मिलेंगे आउटसाइड द शॉप, वो शॉप के बाहर हमें मिलेंगे। कम एंड सिट हेयर, यहाँ आओ और यहाँ आओ और यहाँ बैठ जाओ। सरोज इज वेरी हैप्पी, ये हैप्पी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, बिकॉज शी वॉन द रेस, क्योंकि वो रेस जीत गई।
लास्ट में आपको क्या करना, आपको जम्बल्ड अप सेंटेंसेस को एक मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाना है और आपको एडवर्ब्स को अंडरलाइन करना है अपनी नोटबुक में। जम्बल्ड मीन उल्टे पुल्टे जो ये वर्ड्स को हैं इनको आप रीजम्बल करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो इसके लिए आपको SVO का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके लिए वर्ब, और देन आप एडजेक्टिव के लिए भी आप डाल सकते हो, उसमें आप एडवर्ब भी डाल सकते हो और उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो जो यहाँ पर ये बनेगा ही स्पीक्स, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। वह सच्चाई तो बोलता है लेकिन वो हमेशा ही सच्चाई बोलता है। तो ऑलवेज हो गया यहाँ पर एडवर्ब। यहाँ पर सेकंड का बन जाएगा वी रेयरली गो टू थिएटर। हम कभी कभार मुश्किल से थिएटर जाते हैं। वो कह रहे हैं हम थिएटर जाते हैं लेकिन कैसे जाते हैं, कभी कभार। तो रेयरली क्या हो गया यहाँ पर एडवर्ब। सी है माई फ्रेंड ड्राइव्स फास्ट। मेरा जो दोस्त है वो गाड़ी तेज चलाता है। तो गाड़ी तो चलाता है लेकिन वो कैसे चलाता है, वो तेज चलाता है। तो फास्ट क्या हो गया यहाँ पर एडवर्ब, जो कि ड्राइव को मॉडिफाई कर रहा है, एडवर्ब को, सॉरी वर्ब को। लास्ट है प्लीज टेक ऑफ यूर शूज आउटसाइड। अपने कृपया अपने जो जूते हैं उनको बाहर निकाल दीजिए। जूते तो आपको निकालने हैं, टेक ऑफ तो करने हैं, लेकिन कहाँ करने हैं, बाहर। तो टेक ऑफ को यहाँ पर मॉडिफाई कर रहा है आउटसाइड। तो आउटसाइड हो गया यहाँ पर एडवर्ब। और लास्ट में आपको कोविड का मैसेज पढ़ने को मिलता है कि मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स, 6 फीट और 2 गज की दूरी बनाए रखें। और यहाँ पर हमारी वर्कशीट खत्म होती है। एंड इफ यू फाइंड दिस वर्कशीट हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर विद फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग आवर चैनल मोल्डिंग माइंड। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।